हेलो फ्रेंड, मैं सरोज कुमार 19 जिसमेंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज 3 देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं चल सकता, क्योंकि महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति चलता है, वो भी 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों में प्रस्तावित किया जाता है। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये अमेरिका देश ने नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ। दोस्तों, कर्नाटक युद्ध जो है वो 1746 से 1763 तक की टोटल चला, 3 युद्ध चला। उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध वो 1746 से 1748 चला। उसके बाद दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो 1749 से 1754 चला, 1754। उसके बाद तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो 1756 से 1763 तक चला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति अपनी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने पर वापस भेजने के अधिकार दिया गया। तो ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। और ये 42वां संविधान संशोधन से एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़ा गया, जिसमें अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया। और ये जो 44वां जो हुआ था ये 1978 में हुआ था संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक कौन है? तो पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक रामचंद्र गुहा है। कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे, पुस्तक इंडिया लेखक का जो है पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी का लेखक रामचंद्र गुहा है। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने का अधिकार किसको है? तो संसद को भंग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्षांशों तथा 2 देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को क्या कहते हैं? तो 2 अक्षांश तथा 2 देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को हम ग्रिड कहते हैं। और यहीं पे जो है अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती है, 90 डिग्री समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। अगला क्वेश्चन है, तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। तो तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण से है। आकार के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो आकार के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। अगला क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया का लेखक लाला लाजपत राय है। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अगला पॉइंट है, जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? तो जहांगीर चित्रकला का महान संरक्षक था। बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में कौन सा असत्य कथन है? तो बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में ये जो सी नंबर ऑप्शन है, गरम दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक आंदोलन चलाया। तो दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच यहाँ पे विभाजन नहीं हुआ था, बल्कि 1907 में सूरत के अधिवेशन में विभाजन हुआ था। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। जो जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन का दिन सारे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ये भी सही है।
और अगला डी नंबर ऑप्शन है, आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में किया गया था, और 1927 में जो किया गया था, और लेकिन भारत ने 1948 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिसमें जो है लंदन में हिस्सा लिया। उसमें हॉकी टीम में जीत हासिल की। अगला पॉइंट, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समिति को सबूत जुटाने के किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किया गया। तो ये जो है सिविल कोर्ट को ये अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में शून्य जुताई का गुण पाया जाता है। ये काली मिट्टी क्षेत्र में शून्य की जुताई का गुण पाया जाता है, और ये खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में ये मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला पॉइंट है, निम्न में से किसका संबंध 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से। दोस्तों ये पंचायती राज जो है इसका संबंध 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से है, और ये नगर पालिका का जो संबंध है वो 72वां संविधान संशोधन 1992 इससे संबंध है। और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन, 73वां ये पंचायती राज और 74वां जो है ये नगर पालिका से है। और कुछ पॉइंट याद रखिएगा, जैसे पंचायती राज जो है ये पंचायती राज ये भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। और ये नगर पालिका जो है ये नगर पालिका ये जो है भाग 9 के ए में है और अनुसूची 12 में है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 के क में है अनुच्छेद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम संबंध अग्नाशय से नहीं है। तो ये जो टैलिन एंजाइम है दोस्तों इसका संबंध जो अग्नाशय से नहीं है, बाकी इन तीनों का संबंध अग्नाशय से। टैलिन एंजाइम जो है दोस्तों ये मुंह में पाचन के रूप में काम आता है। जैसे मंड को जो है ये मंड को भोजन के मंड को स्टार्च के रूप में परिवर्तित करते हैं। भोजन के मंड को स्टार्च के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगला है, संविधान की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके प्रथम अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसी 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और दोस्तों इस संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक याद रखिएगा, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था अंतिम बैठक। और 26 जनवरी जो 1949 को जो है ये संविधान यहाँ पे बन के तैयार हो गया था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। तो कौन सी उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। तो दोस्तों ये जो अटकामा रेगिस्तान है ये गलत नहीं मानिएगा, ये साउथ अमेरिका में है, ये दक्षिण अमेरिका में अटकामा मरुस्थल। और उत्तरी अमेरिका में जो है मोजाम्बे रेगिस्तान है। इस तरह इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मोजाम्बे रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोटोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, और ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का हड्डी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। और नागरिकता जो है अनुच्छेद दोस्तों आर्टिकल लिए 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता है। और मूल कर्तव्य जो है 51 के क में है और भाग 4 में है, तभी से ये मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, और मूल अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में है, वो भी पश्चिम चंपारण जिला में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुआ था। इस वाल्मीकि वन्यजीव अभियान का स्थापना 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। क्वेश्चन नंबर 28,
पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर जो है ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसको? क्लोरोप्लास्ट को। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल का सबसे अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो स्वच्छ जल का सबसे अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु से क्रिया करके उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके यहाँ पे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन प्राप्त करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता या अनुच्छेद 14 ये सही है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 ये भी सही है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 ये भी सही है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33 नहीं होगा बल्कि अनुच्छेद 32 होगा। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये जो है अनुच्छेद 13, 32 और 226 में निहित है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघ का कार्यपालिका का अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति ये संघ की कार्यपालिका का अंग है। भारत के प्रधानमंत्री भी संघ की कार्यपालिका का अंग है और भारत के महान्यायवादी भी संघ के कार्यपालिका का अंग है। इस तरह इसका आंसर जो इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई तो निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्ति तथा विशेषाधिकार का आदि का उल्लेख किया गया? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 105 में किया गया। अनुच्छेद 105 में किया गया। और दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 100 जो है ये अगर दोनों तरफ समान वोटिंग बराबर हो जाए और दोनों तरफ जो है समान वोटिंग हो जाए तो इस समय टाई जो है तय हो जाता है। सॉरी दोस्तों, इस तरह इसका आंसर अनुच्छेद 105 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध के निकट वज्जी राज्य वज्जी का राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो वज्जी का राजधानी दोस्तों, वज्जी का जो राजधानी है वो वैशाली है। और ये मथुरा जो है, मथुरा ये सूर्यसेन की राजधानी है। मथुरा जो है ये सूर्यसेन की राजधानी है। ये महाजनपद में सूर्यसेन था, इसी की राजधानी है। और ये कौसंबी जो है वत्स की राजधानी और चंपा की राजधानी है। अगला पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कई प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है। और ये जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि ये बच्चे के जन्म से पूर्व जो है, बच्चे के जन्म से पूर्व टी सेल को विकसित करता है, टी सेल को विकसित करता है ये थाइमस ग्रंथि। और मानव के प्रतिरक्षा तंत्र को महत्व को पूर्ण होने में मजबूत करता है। और ये जो अग्न्याशय है दोस्तों, ये अग्न्याश ये पाचन प्रणाली में जो है मदद करता है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1919 के गणतंत्र दिवस के परेड में निम्न में से किस सैनिक टुकड़ी ने भाग लिया था? तो ये दोस्तों 2021 का 2022 में जो है, ये 2021 में बांग्लादेश ने लिया था, लेकिन 2022 में जो है किसी भी देश ने सैनिक टुकड़ी में मुख्य अतिथि में नहीं भाग लिया था। इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव को अच्छी तरह से किया गया। अगला पॉइंट है, फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सर्वशक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2021 में निम्न में से किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया? तो इसमें शोभना भारतीय को नहीं शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया, बाकी ये तीनों भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट, इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा जारी वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन है? तो ये लूसी ब्रंज है दोस्तों। और अगर 2021 का पूछ देगा, 1 मिनट, 2021 का अगर पूछेगा तो एलेक्सिया पुटेलस है। एलेक्सिया पुटेलस जो है फीफा महिला फुटबॉलर है। अगला पॉइंट है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा को पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्बिनी अभिलेख जो है ये पुष्टि करता है जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काकोरी केस में अभियुक्त को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वो है? तो वो केरल और तमिलनाडु है दोस्तों। वो केरल और तमिलनाडु है। यहाँ पे इलायची की खेती सबसे अधिक होती है। इस क्षेत्र में कार्डमम पहाड़ी पे इलायची का सबसे ज़्यादा खेती होती है। अगला पॉइंट है, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली राशि कितनी है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली राशि 15 लाख है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो ये जी सतीश रेड्डी जो है DRDO का चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब किया गया? तो इसरो का स्थापना 1969 में किया गया था। और इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों ये बेंगलुरु में है। और वर्तमान में इसका जो चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथन है। अगला क्वेश्चन है, एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त है? तो एक ईवीएम अधिकतम कितने तो ये अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त है। और दोस्तों सबसे पहले ईवीएम 1999 में प्रयोग किया गया, वो भी केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, फिक्की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिक्की जो है ये उद्योग व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। और इसकी स्थापना 1927 में किया गया था। 1927 में। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली है। और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष संजीव मेहता है। फिक्की का वर्तमान अध्यक्ष संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो है दीपा मलिक है, राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कारित प्रथम महिला एथलेटिक्स खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, जो ऋग्वेद का प्रसिद्ध दशहरा युद्ध किस नदी पे हुआ था? तो ये पुरुषनी नदी पे हुआ था। पुरु और आज के बीच हुआ था। आज का जो है तुर्तसु उसके बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। और दोस्तों महावीर स्वामी जो है ये जो अर्धमगधी भाषा में अपना जो है अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिया था, जिसे प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। प्रथम उपदेश जो दिया था। और इसका प्रथम अनुयायी जो जमाली थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हुनों ने आक्रमण किया था? तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है 55, किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना चालू किया? तो ये तमिलनाडु राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना चालू किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेहला नामक यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्री ने लिखा था? तो ये जो है इब्न बतूता ने लिखा था। और अब्दुल रजाक जो है दोस्तों ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था।
और ये नुनुई जो है अच्युत देवराय के शासनकाल में देवराय के शासनकाल में भारत आया था। और ये बारबोसा जो है ये बारबोसा जो है ये कृष्णदेवराय के शासनकाल में 1516 से 18 में आया था विजयनगर साम्राज्य के अधीन में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख गजबेटर हाथियों के शिकारी के रूप में किया जाता है? तो ये देवराय द्वितीय को देवराय द्वितीय को गजबेटर के रूप में शासक के रूप में माना जाता है। इस तरह आज का प्रश्न समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिए।